13 अप्रैल 2025 को सबसे बड़ी प्रोजेक्ट RWA कैटेगरी का, मतलब अगर मैं बात करूं टोकनाइजेशन वर्ल्ड का, मांट्रा ओएम कॉइन प्रोजेक्ट, मांट्रा ओएम प्रोजेक्ट, मांट्रा ओएम टोकन, मांट्रा ओएम कॉइन बोलो, कोलैप्स कर जाता है एंड जिसकी प्राइस डंप आ जाती है लगभग 95% तक। करंट टाइम में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इसकी मार्केट कैप ऑलमोस्ट $6 बिलियन से 6 मिलियन हो चुका है, या 90% मतलब 10 गुना से ज्यादा इसकी प्राइस में डंप आ गई है। सो मांट्रा ओएम कॉइन को क्या इस वक्त हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लें? मांट्रा ओएम के साथ क्या हुआ है, क्या होने वाला है, एंड मांट्रा ओएम की जो करंट सिचुएशन चल रही है, क्या इससे हमारे को एक सबक लेनी चाहिए कि टेरा लूना क्लासिक के साथ जो हुआ था क्या इसके साथ सेम यही हो रहा है? क्या दूसरों के फटे पे, यानी कि जब मांट्रा ओएम की फटी पड़ी है तो इसमें हमारे को टांग नहीं घुसाना चाहिए? सब इस वीडियो में दोस्तों हम डिटेल में कवर करेंगे ताकि आपको एक बेहतर डिसीजन बनाने में मदद मिले। जो इतनी बड़ी प्रोजेक्ट कोलैप्स कर गई, क्या हम इसको बाय करके धर ले या फिर भाई इससे दूरी बना के रखें? ठीक है, सिंपल बात, सिंपल भाषा में यही है। तो वन बाय वन सारी चीजों को खंगालेंगे, उसके बाद हो सकता है कुछ समझ पाए कि इसको बाय करना है या नहीं करना है। तो सबसे पहले यहां पर मैं आपको ग्राफ दिखा दूं मांट्रा ओएम की। अभी जो करंट टाइम में मार्केट कैप चल रहा है 820 मिलियन, मतलब $800 मिलियन के आसपास चल रहा है। लगभग 8 बिलियन तक गया था ATH, एंड जब इसकी मार्केट कैप कोलैप्स करा तो इसकी प्राइस लगभग अगर आप देखोगे $6.5 के आसपास था, एंड ये नीचे आया कहां पर $0.4 तक गया था अभी। ठीक है, $0.4 के आसपास गया था, अभी चल रहा है 0.7 0.8 के आसपास अराउंड चल रहा है। सबसे पहले हम थोड़ी यहां पर न्यूज़ को कवर कर लेते हैं। देखिए, नोमुराज लेटेस्ट लेजर डिनाइज दस इन्वॉल्वमेंट इन मांट्रा क्लासेस। अब ये लेजर डिजिटल डिनाइज, अब लेजर डिजिटल क्या है तो इसके ऊपर मैं आपको थोड़ी बता देता हूं कि लेजर डिजिटल जो है दोस्त, यहां पर मैं फंड रेजिंग पे लेके चलता हूं। 1 साल पहले एक फंड रेज हुआ था दोस्तों, जहां पर देखोगे स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट लगी 13 मई 2024, एंड अभी चल रहा है, अभी मई आने नहीं वाला है और 1 महीना आ गया तो मई आ जाएगा। तो लगभग 1 साल पहले लेजर डिजिटल ने स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट किया था। हमें बताया नहीं कि कितना डॉलर, मतलब कितना थाउजेंड, कितना $1 मिलियन की यहां पर इन्वेस्टमेंट आई एंड कितने टोकन इनको एलोकेशन किया गया था। यह चीजें कोई डिस्क्लोज नहीं किया गया, दिस इज पूरी तरीके से प्राइवेट था। ठीक है, अब यहां पर सुनने में क्या मिल रहा है, ये जो लेजर डिजिटल जो कंपनी है इसने क्या किया है, मांट्रा के टोकन को सेल आउट कर दिया है। ये एक पहली बात सुनने में आ रही है। चलिए आगे समझते हैं कि क्या हुआ है। तो यहां अगर हम जाते हैं तो ये चीज आपको देखने मिलेगी। ठीक है, यहां पर मैं आपको लेके चलता हूं व्हाट इज द मेन थिंग हैपनिंग हियर। तो यहां पर जैसे कि मैंने बताया कि जो चीजें चल रही है, अब अप्रैल 13 को मांट्रा कॉइन की जो टोकन ड्रास्टिकली डाउन हो गया, इसकी प्राइस लगभग 95%, प्राइस यहां पर डंप कर गया 0.4 के आसपास, ये सभी को पता है। अब यहां अगर आप देखोगे तो एक चीज है कि इसकी जो फाउंडर है, इन्होंने ट्विटर पे एक चीज क्लियर बताया कि जो रेकलेस पोस्ट क्लोजर इनिशिएटेड बाय सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस ओएम अकाउंट होल्डर। अब ये कहना है कि इसमें हमारी टीम की तरफ से कोई भी हाथ नहीं है, हमारी टीम ने एक भी टोकन को सेल अप नहीं किया है, सेल आउट नहीं किया है। जो भी कांड हुआ है इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। अब सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज लिस्टेड है इसमें दोस्तों। और एक चीज मांट्रा वालों ने कहा है कि विनाश का कोई हाथ नहीं है। ठीक है, वो ट्वीट आप जाके देख लेना, या फिर हो सके तो मैं इसको ऐड भी कर दूंगा। तो यहां पर अभी कुछ एक्सचेंजेस बचते हैं लाइक KuCoin, ओके, ऐसे कुछ एक्सचेंजेस बचते हैं जिन पे यहां पर बताया जा रहा है कि भारी टोकन को लाके सेल किया गया है। अब समझते हैं कि कितना टोकन आया। अब ऑन चेन डेटा के अनुसार यहां पर जैसे कि देख सकते हो, लुक ऑन चेन की यहां पर जो ये क्लेम शीट है, यहां पर बता रहे हैं कि लुक ऑन चेन में जो 17 वॉलेट को डिटेक्ट किया है, जिसने लगभग 43.6 मिलियन ओएम टोकन को, यानी कि लगभग उस टाइम की जो प्राइस थी वो लगभग 227 मिलियन डॉलर का टोकन को एक्सचेंज पे लेके गया। 17 वॉलेट एसोसिएटेड थे इसके साथ। एंड टोकन की जो सप्लाई थी, टोटल सप्लाई का अगर मैं बात करूं 4.36 मिलियन, ये 4.5% हो जाता है। अब यहां पर जिनमें से ये 17 वॉलेट है, इनमें से 2 ऑफ द एड्रेसेस लिंक्ड विद लेजर डिजिटल स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर इन मांट्रा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो डेटा अभी निकल के आई है। अब यहां लेजर डिजिटल जो है वो क्लियरली डिनाई कर रहा है कि भाई ये हमारा कोई भी इसमें हाथ नहीं है। अब एक चीज है, जैसे कि हम थोड़ी और डिटेल में जाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो आप यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं जो इसकी टोटल सप्लाई है दोस्तों, ये 1.82 बिलियन, लगभग 1.8 बिलियन के आसपास है। अब टोकन लीगेसी अगर आप देखोगे तो ये 90 लगभग 50% ऑलरेडी टोकन आई थिंक सो मार्केट में आ चुका है।
ओम अपग्रेड के लिए यहाँ पर रखा गया है, प्रीसीड के लिए 5% और कोर कंट्रीब्यूटर का इतना है। वेस्टिंग्स डिटेल को अगर हम थोड़ी समझते हैं यहाँ पर, तो जैसे कि आप देख पाइएगा कि ऑलमोस्ट जो है 51% आज तक अनलॉक हो गए हैं। एंड नेक्स्ट अगर आप बात करोगे तो थोड़ी सी डिटेल में देखेंगे तो यहाँ आप देख पाओगे कि नेक्स्ट जो ज़्यादातर टोकन अनलॉक नहीं हुआ है, 2 ईयर 1 ईयर 6 मंथ 5 मंथ क्लिप में कुछ है, ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हो। एंड अगर मैं डिटेल में बात करूँ जो 4.5% सप्लाई हो जाता है, जो कि 200 समथिंग मिलियन डॉलर का है, तो इसमें दोस्तों इतनी बड़ी हलचल नहीं मचनी चाहिए थी कि जो टोकन की प्राइस कोलैप्स कर जाए $6 से लेके, अगर मैं बात करूं ये जो है $0.4 तक। बट यहां पर समझ में जो आ रहा है, अगर आप देखोगे OKX ने भी इसके ऊपर कुछ टिप्पणी करी है, मैं आपको दिखा देता हूं, वो ट्वीट भी है आई थिंक सो। तो OKX ने ये जो चीजें हैं, ये अगर देखोगे OKX एक्सचेंज इशू स्टेटमेंट ऑन द प्राइस कोलैप्स ऑन मांट्रा OM टोकन के बारे में यहाँ पर जो बताया गया है। तो अगर आप देखोगे OKX एनालिसिस इंडिकेट्स पोटेंशियल स्ट्रक्चरल इशू विद द टोकन, मतलब ये बोल रहे हैं कि इनका जो टोकन का स्ट्रक्चर था उसको लेके काफी रिस्क देखने मिला। स्टेटिंग अगर हम देखेंगे बेस्ड ऑन द ऑन चेन पब्लिक डेटा, इंटरनल डेटा ऑफ द एक्सचेंजेस प्रोजेक्ट टोकन इकोनॉमिक मॉडल हैज अंडरगोस मेजर चेंजेस। ये जो टोकन है इसकी इकोनॉमिक चेंजेस जो जिस तरीके से इस टोकन को डिजाइन किया गया था उसमें काफी बड़ी चेंजेस देखने मिली अक्टूबर 2024 में। एंड अभी 6-7 महीना ही हुआ है, उसके बाद अगर देखोगे टोकन जो है ये कोलैप्स कर गया है, ठीक है। तो यह इशू फाउंड किया था OKX ने, एंड इसके ऊपर रिस्क भी बोला था कि ये टोकन काफी रिस्की है, ठीक है, हाई वोलेटिलिटी है। तो अगर मैं करंट टाइम में सिनेरियो की बात करूं, यहाँ पर इनकी जो फाउंडर है, जो को फाउंडर है सोमा फिनांस, या फिर मैं बात करूं मांट्रा का को फाउंडर है क्या JP मूलिन, ये बंदा यहाँ पर कुछ भी नहीं बता रहा है। या फिर मैं बात करूं जो मांट्रा नेटवर्क है, मांट्रा चेन है, इस पे भी अगर हम जाते हैं, ठीक है, इस पे भी जाते हैं, तो यहाँ पर भी कोई साफ सुथरा तरीका मतलब कुछ बताया नहीं गया है कि एक्चुअल में हुआ क्या है। बस एक चीज बोला है कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इसमें हमारी टीम की कोई हाथ नहीं है। बट मुझे जहां तक लगता है कि ये भी एक तरीके से मतलब कोई सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस ये करेगा क्यों, अब सोचिए। यहां पर मुझे लग रहा है इनकी जो इनसाइडर जो मार्केट मेकर्स है, ठीक है, इनका काम है, जिन्होंने इनसाइडर मार्केट मेकर में भी हो सकते हैं टीम मेंबर्स, और में भी हो सकते हैं जिन्होंने इस पर स्ट्रैटेजिकल इन्वेस्टमेंट किया था। बट दिस इज नॉट ए क्लियर शॉट, हमको कोई पिक्चर देखने नहीं मिल रहा है। बट एग्जैक्टली अगर मैं फिगर आउट करूं, मैंने खुद इसको परचेस करा हुआ था, ज्यादा नहीं, मैंने लगभग $500 का मैंने इसको परचेस करा हुआ था 5.5 पे, एंड ये चल रहा है 8.4 पे। तो मैं अभी इसको सेल ऑफ करने वाला हूं एंड देन मैं इसे एग्जिट कर लूंगा। बाकी दोस्तों जब तक इसकी कोई क्लियर पिक्चर नहीं आती तब तक हम कुछ कह नहीं सकते कि आखिर में क्या हुआ है। अगर टीम की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया है तो होपफुली की प्राइस में थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हमको देखने मिले, मतलब $1.5 से $2 तक बाउंस बैक होता हुआ दिखे। एंड अगर टीम मेंबर की तरफ से कुछ किया जा रहा है तो भाई प्राइस और भी कोलैप्स कर सकता है। बाकी सीन ये बन रहा है। एंड करंट टाइम में अगर मैं बात करूं, किसी के अगर हम फटे में टांग लड़ाते हैं तो भाई ये चीज है कि किसी के फटे में टांग लड़ोगे तो फंसोगे। करंट टाइम में आपको सजेस्ट यही मिलेगा कि ये जो रेड फ्लैग हमको देखने मिल रहा है इस तरीके से, पास्ट में भी क्लासिक लूना के साथ हुआ है, जो उसमें भी ज्यादातर ग्रोथ नहीं है, बट क्लासिक लूना कोलैप्स होने के बाद भी, डंप जाने के बाद भी काफी अच्छा प्रोग्रेस किया था। एंड इसमें संभावना मुझे डंप और जाने की लग रही है कि हो सकता है और भी यहाँ पर डंप देखने मिले आने वाले टाइम पे। सो अगर आप इस पर ट्रेड कर रहे हो तो भाई शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करो, कॉशन के साथ ट्रेड करो एंड प्रॉफिट होते ही भाई निकल लो। अगर आप लगा रहे हो $100, $150 बन रहा है, $130, $140, $200 बन रहा है तो तुरंत निकल लो, क्योंकि यहाँ आप लॉन्ग टर्म के लिए आप वेट मत करो, क्योंकि जो टोकन्स आज तक इस तरीके से कोलैप्स हुआ है वो सभी टोकन खत्म हो गए। अब यहाँ पर एक चीज है, आप बोलोगे भाई राज भाई की सोल भी खत्म हो चुका था। देखिए सोल, BNB, इथेरियम, बिटकॉइन, उनके ऊपर दोस्तों बैड न्यूज़ थी कि मार्केट की कुछ बैड न्यूज आ गई तो वो कोलैप्स कर गए, फिर बैड न्यूज ऐसी चली गई लाइक XRP, तो वो फिर से मतलब उनकी प्राइस ग्रोथ आ गई। बट यहां पर क्या हो रहा है, सेल ऑफ हो रहा है, यानी कि टोकन को मार्केट में भेजा गया है कि मार्केट्स की लिक्विडिटी ग्रैब करो। ये दोनों चीजों में अंतर होता है, तो यही अंतर को आपको समझना है कि किस अंतर में हमारे को यहाँ पर एंट्री करना है या एग्जिट करना है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों सारी पिक्चर आपके सामने मैंने क्लियर कट करके रख दी कि एक्चुअली में मांट्रा OM के साथ चल क्या रहा है, क्या हुआ एंड क्या नहीं हुआ। बाकी दोस्तों अगर आपको परचेस करना है ये टोकन को आज के टाइम पे किसी इंडियन एक्सचेंज पे, तो आप CoinDCS का यूज कर सकते हो, या फिर आप किसी फॉरेन एक्सचेंज पे इसको बाय करना चाहते हो, इंटरनेशनल एक्सचेंज पे,
तो बिटगेट ग्लोबल की आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बिटगेट ग्लोबल पे भी ये अवेलेबल है एंड बिटगेट ग्लोबल पे काफी सारे लॉन्च पूल आते हैं जहां पर आपको टोकन भी एलोकेट होते हैं, तो उस पर भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो मेरे भाई उम्मीद करूंगा सारी डिटेल चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आज इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलता है वेरी नेक्स्ट वेरी सून। अब ये नहीं कहूंगा कल परसों, बट जब तक मार्केट सीनरियो सही नहीं होता तब तक भाई वीडियो की क्वांटिटी थोड़ी कम रहेगी, क्योंकि ना मैं खुद परेशान होना चाहता हूँ, मैं आपको यहाँ पर दिन के 4 वीडियो डाल के आपको परेशान करना चाहता हूँ, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है जब तक मार्केट की कंडीशन एंड सीनरियो सिचुएशन समझ में आए, ठीक है। फिलहाल के लिए मार्केट एक तरीके से सोने जा रहा है, तो हमारे को अभी 2 से 3 महीना जो है ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। आई थिंक सो जो है हम लोग और भी नीचे देख सकते हैं टोकन्स की वैल्यूएशन को, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें ना हो, बट मे बी सून एंड सूनर ये चीज़ें हैपन होता हुआ दिखे। तो भाई मिलते हैं वेरी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार एंड जय हिंद।